थे और क्या कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए और इनकार किया, है ना। और 15 पद में भी पढ़ेंगे, इससे पहले कि जब यहाँ पे क्या किया, तुमने क्या किया, इनकार किया। अब ये इजराइलियों को बोलने का मतलब क्या है, याकूब का, अब्राहम का, इसहाक का जिक्र करने का मतलब क्या है, क्योंकि वहां पे लिखा है। तो आइए निर्गमन को पढ़ लेते हैं 3:15 में। हालेलुया। निर्गमन 3:15। प्रभु तेरा धन्यवाद। पढ़ दो छेती से। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। अब उसको याद दिला दिया। कहाँ याद दिला दिया, उसको वहीं पहुंचा दिया। उसका नाम कैसे चिन्ह होगा, यहोवा का, तेरा खुदा का, इजराइलियों का खुदा का कैसा नाम है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। यही तो जिक्र क्यों लिया पतरस ने। और हम किसका जिक्र लेते हैं, टानी से यीशु मसीह खुश नहीं होएगा। ये प्रथा है, वो एक घटना है, और वो हम ही लोगों ने किया अंधविश्वासी में, किसको हम राजा बनाएंगे, और वो राजा को तो कबूल नहीं किया। जिस चीज से तुम स्वागत किया उसका, वो देश चलाने वाला राजा नहीं बना है, वो आत्माओं का राजा बना है। वो आत्माओं को जीवन देने वाला राजा है, बुरे थे सही करने वाला राजा है। अब देखो, वचन से हम जो कुछ कहेंगे, बाकी जिसको जो कमेंट में उल्टी पुल्टी करनी होगी बेशक कर दो, मुझे परवाह नहीं है, पर मैं सटीक आर पार करते हैं। जब हमारे प्रभु सच्चे परमेश्वर को थोका गया, हम तो कुछ भी नहीं है। तो मैं सही शिक्षा से बीच में रखना चाहती हूँ। यहाँ पे ध्यान देने के लिए आ जाना, यहाँ पे ध्यान देना अपना, है ना। तो अब सुनना, आगे 15 को पढ़ते, फिर स्पेलिंग और भी कर देती हूँ मैं आपको जी। यहाँ पे याद दिला दिया ना। अब यहाँ आ जाएंगे 3 में। तो यहाँ पे आपको आ दिया, उसको याद दिला दिया अब्राहम का परमेश्वर, और जो कुछ कहता है ये मेरा चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या कहा, अब वहां पे क्या बोला, जब वहां पे जिक्र भी आता ना, यहाँ पे क्या कहता है पतरस, क्या कहता है, अब्राहम और इसहाक और प्रभु का परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है, मरे में से जिला उठाया है, और वो आज भी जिंदा है। ये भाषण दिया है पतरस ने। पढ़ दो 15 14 को 14 पढ़िए, 14 पढ़ो। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया, और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। हाँ, कितना अच्छा इस्राएलियों ने, तुमने विनती की। उस टाइम में तो खजूर की टालियां करके स्वागत किया, मेरा राजा मेरे को चलाएगा। जब तो बड़े वीर और सेना करने लगे, सब कुछ करने, बाद में वही करने वाले यीशु मसीह को कहाँ चढ़ा दिया। जो आज, और वैसे भी बात बताऊं मजे की, यीशु मसीह सूली पे न चढ़ता था, आज मैं भी नहीं चिल्लाती हालेलुया करके। आज मेरे भी अंदर में हालेलुया आती है, इसलिए कहता है वो मरा तभी मैं उसको जाना कि तू ही जिंदा परमेश्वर खुदा है। हालेलुया, हालेलुया जी। आगे पढ़ते हैं। तो प्रचार करना है, लोगों के दिलों में प्रभु का वचन को डालना है, और कुछ नहीं, ताकि क्योंकि वचन ही हम सबको क्या करेगा, जीवन देगा, वही बचाएगा। हाँ आगे, हाँ जी। और तुमने जीवन की कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। पतरस, अब यह सवाल आज मैं क्यों बोली कि देखो, हमें आपको क्या करना है, हमें आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या पतरस ने खुल्लम खुल्ला भाषण दे दिया। भाषण बोले तो वो प्रचार कर दिया कि मैं उसका क्या हूं, गवाह हूं। क्योंकि यहाँ पे हल्ला मसरूम हो गया, उसको
कि 38 साल के क्यों, कैसे तूने जिंदा कर लिया। यहाँ पे पूरी बगदड़ पूरी, और जानते हो, और इसकी भाषण से और इनकी घोषणा से, इनकी समाचार से, इनकी मैसेज से, किसके पत्र के बातों से बहुत से लोग ने उसी टाइम मन फिराया। और आज मन कहाँ फिरा रहे हैं? चर्च में 50 लोग हैं तो 50 से हैं, अगर 10,000 है तो 10 से, उसी 10,000 को 10,000 से 1 करोड़ करो, वो बाहर निकले। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? यहाँ पतरस ने क्या दिया भाषण, समाचार बताया किसका? यीशु मसीह का, कि मैं क्या हूं? गवाह हूं। अभी देखते हैं, अभी छत्तीसगढ़ के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि जो मसीह को मानेगा, जो मसीह को, प्रभु तेरा धन्यवाद, उसके लिए कोई सब्सिडी जो संविधान के द्वारा है नहीं मिलेगा, जो कोर्ट जो मिलता है नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, अरे हम भारतीय हैं, जैसे संविधान ने ऑर्डर दिया है उन पर हमको लागू करना है, उन पर हमको चलना भी है, उनको वो नहीं करना है। और मुझे बड़ा आनंद आया, मैंने कुछ देर पहले रानी से बात कर रही थी, मैं आपको बीच में बताऊँ, वचन से ही ये बातों को मेल करेगा, क्योंकि हमारी बातें वचन से ही हो। हालेलुया, हालेलुया। तो अब वहां पे ऑर्डर क्या दे दिया कि जो मसीह को मानेंगे, हिंदू लोग जो मसीह को मानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उनको मानेंगे, तो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रभु यीशु यहाँ पे क्या बोलता है? हाँ, यहाँ पे भाषण दिया, उसको पकड़ा है, तो सवाल आ गया कि उनको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कौन सा मिलता है। लेकिन पर सवाल आ गया, मैं इस मैसेज के द्वारा उन सभी विश्वासी भाई बहन को बोलूंगी, तगड़े हो जाओ और तगड़े हो जाओ, क्योंकि आपको संविधान ने आजादी दी है। कैसी आजादी? क्या कहा कि जो भी इस यीशु मसीह की कैटेगरी में जाएगा, वो क्रिश्चियन ईसाई को धर्म को अपनाएगा, उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन कोर्ट ने ये डिसीजन या ये राइट नहीं दिया कि जो बजरंग दल वाले हो और राष्ट्र वाले हो, सब हो, जो कहते हैं तुम धर्म परिवर्तन करते हो, वो ऐसा कुछ नहीं टिप्पणी दिया है। हमें और आजादी मिल गया है कि हाँ, आप उसको जाओगे तो आपका जो भी पढ़ाई में खर्चा, जो भी सब्सिडी मिलती है, वो बंद हो जाएगा। जाति पर जो लो जात कैटेगरी में जो भी है वो नहीं हो जाएगा। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम उसमें ना जाओ, तो फिर ये चुड़पुट उठ करके मसीह परिवर्तन से करके कुछ नहीं होएगा, क्योंकि साबित आज तक कोई नहीं कोर्ट पे करा है कि धर्म परिवर्तन करते हैं। और हमारे आजादी मिली है, हम उस भारत देश में रहते हैं जहां हमें अपने आप को, जिसको ग्रहण कर को, जिसको आस्था में लाना है, जिसको विश्वास करना है, उसको आजादी है, फुल छूट है। आप उसका मैसेज दो, आप उसका प्रचार करो और उसमें आप अपने आनंद में रहो। ये हमें संविधान में अथॉरिटी दी गई है प्रियो, बोलो हालेलुया। और हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और ये सब्सिडी हमें प्रभु में आगे बढ़ने में नहीं रोक सकते। लेकिन जो प्रभु को परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर करके नहीं ग्रहण किया है, वही लोग बीच में इधर उधर भटकेगा। वरना जिसका मोहर प्रभु ने लगा दिया है कि जीना मसीह है, मरना लाभ है, उसको कोई सब्सिडी डरा ही नहीं सकता। बोलो हालेलुया। और मैं अपने मैसेज के द्वारा आप लोगों को इंकरेज करना चाहूंगी, कोई बात नहीं, हमें हर एक कहते हैं कि डिसीजन का सत्कार करना है, मान सम्मान करना है, जो भी मिलता है, क्योंकि हमें कानून की इज्जत करनी है, कानून के बाहर हमें नहीं जाना है, ये जरूर अपने ध्यान में रखना, क्योंकि हम सब उस कानून के दायरे में रहकर अपने प्रभु की महिमा करना है। और एक दूसरे का, बाइबल हमें बताती है, किसी की बेइज्जत नहीं करनी है, किसी की और रुसवा नहीं करना है, तो वो हमारे कानून रखवाला है। जज साहिबा ने जो भी दिया है, जज साहिबान ने दिया हो, जो भी ये लागू किया है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्वीकार है। हालेलुया, हालेलुया। बस, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु यहाँ पे क्या कहता है? मैंने ठीक नहीं किया है। कौन ठीक किया? आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया है।
अगर पढ़ोगे 3 के 4, 5 में, 7 में, तो वो खुद प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हुआ है। सोचिए, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का झंडा लहराते हैं। हालेलुया। हाँ, लेकिन शैतान को आग लगती है। शैतान हर एक अपना हलकंडा इस्तेमाल करता है और लोगों के बीच में होकर के वो मसीह दल को परेशान करने का, उसको डराने धमकाने का और कुछ उसको नहीं है। तो कुछ भी शैतान तू एड़ी ते चोटी तक जोर लगा ले, यीशु मसीह जिंदा कलाम है और जिंदा परमेश्वर है। वो है, था और रहेगा, और हम उसके मसीह बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं वचन। तो सवाल आ गया कि अब बारी है, अब समय आ चुका है आपको परिपुक्त होने का। प्रथा में, वो घटना में आपको नहीं, आपको वो घटना में जो से पतरस का प्रचार, पौलुस का प्रचार, यूहन्ना का, उनके चेलों का, यीशु मसीह का प्रचार को लो प्रियो। हमें वचन का प्रचार करना है, क्योंकि वचन ही है जो आपको जीवित रखेगा। वचन नहीं रहा, इस शताब्दी में आप कमजोर हो जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और एंटी क्राइस्ट ने अपना छाप लगा देगा। क्योंकि अब आप लोग मजबूत हो जाइए। वो अंत का निकट सही है और वन गॉड वाले भी स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह तभी कहता है, तुम जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षाओं में ना फंसो। तो कैसी परीक्षा? ऐसी सब कुछ घटनाएं तो स्टार्ट हुआ है प्रियो। तो इंकरेज होइए, मजबूत होइए और यीशु में कूद जाइए। मसीह बन चुके हैं तो मसीह में अपना किला मजबूत कर लीजिए, चाहे जो हो, और उसी में हमें रहना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे क्या किया है? वायदा किया है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ रहूंगा। उस टाइम और आज भी और आने वाले में युगानुयुग मेरे परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो आइए और थोड़ा सा वचन को और आगे ले जाते हैं। जी पढ़ दीजिए। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। हाँ, अब देख क्या कहता है पतरस यहाँ पे, क्या बताया? उसी के नाम में, उसी के नाम में। उसी मतलब यीशु मसीह के नाम में जो तुम देख रहे हो ना, वो व्यक्ति जो ओसारे में वो ठीक हुआ, वो 38 वर्ष का वो व्यक्ति मैंने नहीं चंगा किया, उसके नाम ने चंगा किया। अरे इस जीसस को हम कैसे छोड़ सकते हैं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ कहता उसके नाम ने उसे चंगा किया, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है। इस मनुष्य को जिन्हें तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी। एकदम तुम उसके संग, तुम्हारे संग, तुम्हारे आगे पीछे, तुम्हारे ओसारे में, तुम्हारे मंदिर के सामने ये लंगड़ा भीख मांगता रहा और रहता रहा, और तुम देखता आया है। मैंने नहीं किया और आज वो किया है। किसका प्रचार हुआ यहाँ पे? पतरस ने किया। तो आज कलीसिया लोग किसका प्रचार करते हैं? हमारा पास्टर प्रोफेट पावरफुल। अब आप ही तय कीजिएगा, हमारा पास्टर प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा पावरफुल। हालेलुया। मैं पावरफुल नहीं हूं, हमारे अंदर में यीशु है, वो पावरफुल है जो कि हमें पावरफुल बनाता है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया, कहता है कि जो बड़ा बनना चाहता है वो सबसे छोटा बने। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं